गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप लोगों की दिवाली जो है वो अच्छे से गई होगी, लेकिन अब पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। आपको पता ही है कि स्कूल रीओपन नहीं होने वाला है, तो आपको ऑनलाइन ही स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो आज हम लोग SPCC स्टार्ट करेंगे और CC का चैप्टर नंबर 5 है वो लर्न करेंगे। तो आज चैप्टर नेम इज़ लेटर्स ऑफ इंक्वायरी एंड देयर रिप्लाइज। तो ये चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि लेटर जो है वो हम लोग बिजनेस के लिए मोस्टली लिखते हैं, एज अ फ्रेंड या अपने पेरेंट्स को नहीं लिखते हैं। बिजनेस में ही लेटर लेके जाते हैं, और वो भी क्या होगा कि आपको किसी से गुड्स परचेज करना है या गुड्स किसी को सेल करना है, तो आपकी अगर इंक्वायरी आती है गुड्स से रिलेटेड, आप अगर मैन्युफैक्चर है तो ऐसी इंक्वायरी आते हैं तो उनके रिप्लाईज आपको देने पड़ेंगे। क्लियर? तो वो कैसे करना है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्या होता है कि लेटर नहीं लिखे जाते, ईमेल थ्रू सारी बातचीत होती है, तो ये ईमेल में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्वायरी लेटर। व्हेन अ कस्टमर और अ बिजनेसमैन writes a letter to a seller requesting him to give required information for purchase of goods generally in bulk, such letters are known as inquiry letter। यानी जब कस्टमर या तो फिर बिजनेसमैन, जैसे कि आप लोग स्ट्रीट शॉप है वो ले लो, तो वहाँ पे क्या है, जो बल्क में वो लोग एक साथ गुड्स परचेस कर लेते हैं, एंड देन वो छोटे छोटे गुड्स, यानी बल्क में नहीं हो ऐसे गुड्स है वो सेल करते। जैसे कि हम लोग ले लो, हम लोग क्या करते हैं, एक साथ बल्क में नहीं परचेस कर लेते, हमको जितनी ज़रूरत है उतना ही परचेस करते हैं। तो ये लोग जो बिजनेसमैन है या जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, बल्क में एक साथ गुड्स परचेस कर लेगा, तो उसको वो डिस्काउंट में भी मिलेगा, यानी सस्ता भी मिलेगा, तो उसको जितना प्रॉफिट चढ़ाना है वो चढ़ा सकता है, एंड देन वो सेल कर सकता है। तो क्या बोला, कस्टमर किसको लेटर लिखेगा, जो जिनके पास से उसको परचेस करना है या फिर कोई भी गुड्स की इंक्वायरी चाहिए। आप ऐसा तो है नहीं कि आप लोग एक ही शॉप में जाओ वहाँ से ही परचेस कर लो। आप क्या करोगे कि बहुत सारी शॉप में घूमोगे, सारे जगह के दाम जानोगे, एंड देन आप कोई भी चीज़ परचेस करना चाहते हो वो परचेस करोगे। तो ऐसा जो सेलर है वो भी करेगा, उसको गुड्स अपनी कंपनी में या फिर अपने बिजनेस में लाना है, तो वो क्या करेगा, पहले बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ है या फिर जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री होती है, वहाँ पे जाके वो सब कुछ दाम जानेगा या फिर लेटर थ्रू जानेगा, और फिर उसको जहाँ पे भी अच्छा लगे, जहाँ से भी उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, वही जगह पे जाके वो गुड्स बल्क में परचेस करेगा, एंड देन वो सेल करेगा। यानी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो भी लेटर लिखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, इंक्वायरी लेटर। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकता है कि व्हाट इज इंक्वायरी लेटर या फिर एक्सप्लेन इंक्वायरी लेटर। ओके, दिस टाइप ऑफ लेटर्स आर रिटन बाय कस्टमर और बिजनेसमैन। इंक्वायरी लेटर कस्टमर या तो बिजनेसमैन लिखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर राइटिंग इंक्वायरी लेटर, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो जब आप इंक्वायरी लेटर लिखते हो ना तो उसमें कंसिडर करने के होते, तो वो हम लोग देखेंगे। लेटर राइटर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ हिज फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो लेटर राइटर है, जैसे कि हम क्या है, कस्टमर या फिर बिजनेसमैन, तो हम लोग लेटर लिख रहे हैं, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आपकी फर्म या फिर आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपकी कंपनी है वो क्या रन कर रही है, कौन सा गुड्स सेलिंग कर रही है, आपको क्यों भी गुड्स चाहिए, क्यों आप इंक्वायरी कर रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में देने पड़ेगी। आपकी कंपनी कहाँ पे है, आपके वहाँ कितने एम्प्लॉयज़ है, या फिर आप कौन सी पोजीशन पे हो, वो सब कुछ वो हम लेटर लिखेंगे ना, उसमें बारी बारी आता जाएगा तो आपको पता चलेगा। चलो, मेंशन इंक्वायरी इज ऑफरेंस टू एन एडवर्टाइजमेंट एंड बाय द सेलर, रेफरेंस। Mention inquiry is in reference to an advertisement and by the seller in reference to the details of business
डायरेक्टरी थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ समवन। यानी आप इंक्वायरी कर रहे हो, लेकिन आपको पता कैसे चला कि ये जो है मैन वो ऐसा सेलिंग करता है, तो आपको वो बताना है कि हमको आपके बारे में एडवर्टाइजमेंट से पता चला जो न्यूज़पेपर में आती है, या फिर कोई हमारे फ्रेंड ने या रिलेटिव ने बताया, या फिर आपने एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखी, जो भी है वो आपको बताना है। फिर आपकी जो बिजनेस है उसकी सारी डिटेल्स बतानी है, या फिर किसी ने आपको रेफरेंस दिया है तो वो भी बताना है। द पर्पज ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी मैंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। यानी आपका जो पर्पज़ है, मेन पर्पज़, वो आप जब लेटर लिख रहे हो ना, उससे स्टार्टिंग में ही आपको बता देना है कि हमको क्यों गुड्स परचेज करना है, हमारा मेन पर्पस क्या है। देन रिक्वेस्ट फॉर कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, सैम्पल्स ऑफ गुड्स शुड बी मेड। यानी आपको अगर आप कुर्ती, साड़ी ऐसा कुछ सेलिंग कर रहे हो तो उसमें आपको पता है बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, बहुत सारी डिज़ाइंस आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सैम्पल पिक्स होते हैं, जो मॉडल ने साड़ी पहनी होती है वो वाले जो पिक्चर्स होते हैं वो आपको रखने पड़ते हैं। जो भी कस्टमर आएगा उसको आप दिखाओगे, हर बार नहीं करोगे कि आप साड़ी ओपन करके उनको दिखाओ, वरना आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो साड़ी होगी फोल्ड की हुई, उसके ऊपर आप वो साड़ी वाला जो मॉडर्न ने जो साड़ी पहनी है वो वाला पीक होगा, वो आप डायरेक्टली दिखा दोगे कि देखो ये साड़ी ऐसे दिखती है। तो ऐसे कैटलॉग आते हैं, वो भी आपको रखना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप गुड्स अगर हमको सेंड कर रहे हो तो उसके साथ कैटलॉग भी सेंड करना। दूसरी बात, प्राइस लिस्ट। हर एक साड़ी की प्राइस जो है वो डिफरेंट होगी, तो सभी कितने प्राइस की है वो आपको लिख के हमको सेंड करनी पड़ेगी। और या फिर सैम्पल, अगर आप स्वीट का सेलिंग कर रहे हो या फिर कोई खाने पीने की चीज़ का, तो उसके लिए आपको पहले टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या मंगाओगे, सैम्पल। अगर सैम्पल होगा तो आप खुद ही चेक कर सकोगे, या फिर कस्टमर आएगा तो कस्टमर भी बोलेंगे कि हमको पहले टेस्ट कराओ एंड देन वी विल परचेज। ओके, तो सैम्पल भी आपको मंगाना है। यानी आप जब लेटर लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है कि कैटलॉग, प्राइस लिस्ट एंड सैम्पल गुड्स हमको साथ में भेजना। उसके बाद है, इंक्वायरी शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट द गुड्स टू बी परचेज। यानी इंक्वायरी में आपको क्लियरली बात करनी है कि हमको यही चीज़ चाहिए, यही वाली चाहिए, ऐसा घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है। या फिर आपका जो मेन पॉइंट है उससे रिलेटेड ही बात करनी है, उसके आसपास जाके बात नहीं करनी। यानी आपकी जो इंक्वायरी है वो क्लियर होनी चाहिए एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वही बातें बतानी है जिसकी आपको ज़रूरत है। ओके, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बातों में, उनको यही चाहिए कि कितने माल का हमको ऑर्डर मिला है, वही उनको जानना है और कुछ नहीं। आप चाहे जो भी करो, उसका जो भी करो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो आपको सिर्फ जो मेन पॉइंट है वही अंदर लिखने हैं। उसके बाद है, मेंशन द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द ऑर्डर। यानी ऑर्डर है, आपको 50 पीसीस चाहिए, 100 पीसीस, जितना पीस चाहिए उतना क्लियरली वहाँ पे लिख लो। ऐसा नहीं हमको कि आप थोड़ा बहुत पीसीस हमको सेंड करना, हमको अगर अच्छा लगा तो और ज़्यादा ऑर्डर देंगे। थोड़ा बहुत क्या होता है, आपको क्लियरली बोलना है कि हमको 50 पीसीस चाहिए या फिर 25। ऐसा थोड़ा बहुत या फिर आपको अच्छा लगे इतना गुड्स हमको सेंड करना, ऐसी कोई बात नहीं करनी, क्लियरली बात करनी है। उसके बाद है, इंक्वायरी अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट, कैश, चेक, ऑनलाइन पेमेंट। यानी इंक्वायरी करो तो आपने बोला होगा कि हमको 25 पीसीस चाहिए, और साथ में यही भी लिखना है कि हम आपको पेमेंट कैसे करें, कैश, चेक या फिर ऑनलाइन। क्लियर। और या फिर अगर आपको ऐसा नहीं पूछना है तो आप डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो कि हम आपका जब गुड्स मिलेगा तुरंत आपको कैश में पेमेंट कर देंगे, या फिर 25 पीसीस आप हमको सेंड करो, हम ये लेटर के साथ ही चेक आपको सेंड कर रहे हैं। क्लियर। ऐसा आपको क्लियर बोल देना है कि आप क्या करने वाले हो फ्यूचर में। उसके बाद है, एट द एंड ऑफ द लेटर गिव एन
एश्योरेंस टू अ सेलर फॉर अ लार्ज ऑर्डर इन फ्यूचर। यानी आपको साथ में ये भी बताना है कि अगर ये वाला गुड्स हमको पसंद आया तो फ्यूचर में हम लोग आपको इससे भी बड़ा ऑर्डर देंगे। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि उनको भी ऐसा होगा कि हम अच्छे से अच्छा गुड उनको सेल करें ताकि वो हमारे पास से और दूसरा गुड्स ले जाए। तो ऐसा आपको थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है लेटर में भी। द लेटर्स ऑफ इंक्वायरी शुड बी शॉर्ट बट प्रिसाइज। यानी जो इंक्वायरी लेटर है आपका शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन जो आपके मेन पॉइंट्स है वो कंपलसरी आपके लेटर के अंदर आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट होना चाहिए तो आप 1 पैराग्राफ में कंप्लीट कर दो, सिर्फ आप अपनी कंपनी का ही इंट्रोडक्शन दे दो और आपका लेटर कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं। जो मेन पॉइंट्स है वो कंसिडर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए। This should be no confusion or misunderstanding about the type or quality of goods। यानी ऐसा लेटर नहीं लिखना है कि सामने वाले के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो। क्लियर? आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसा गुड्स चाहिए, कौन सी साइज चाहिए, वो सब कुछ अच्छे से मेंशन करो ताकि सामने वाले के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर राइटिंग इंक्वायरी लेटर। ये क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क में आ सकता है कि कौन से पॉइंट्स है वो आप जब इंक्वायरी लेटर लिखो तब उसके अंदर कंसिडर करने हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं रिप्लाइज टू इंक्वायरी लेटर। यानी यहाँ पे आप लोगों ने पहले क्या किया, इंक्वायरी लेटर लिखा, अब रिप्लाई देने की बारी है। अब हम क्या बन जाएंगे, फैक्ट्री के ओनर। क्लियर? या फिर प्रोडक्शन करने वाले मैन। अब हमारे पास ऐसे इंक्वायरी लेटर्स आ रहे हैं तो अब हमको उनको रिप्लाई देना है। चलो रिप्लाई में हम क्या करेंगे, फर्स्ट विथ द इंटेंशन ऑफ लार्ज स्केल परचेज राइट्स इंक्वायरी लेटर टू सेवरल। द रिस्पॉन्स टू दिस लेटर्स इज कॉल्ड रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। यानी जब आपके पास बहुत सारे लेटर्स आए, यानी उनको लार्ज स्केल में यानी बल्क में आपके पास से गुड्स परचेज करना है, उसके बारे में इंक्वायरी आती है, तो उसका जब आप रिप्लाई दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्लाईज ऑफ इंक्वायरी लेटर। चलो उसमें देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको कंसिडर करने हैं। फर्स्ट, द सेलर शुड थैंक द कस्टमर फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन हिज प्रोडक्ट्स और गुड्स। जब भी रिप्लाई लेटर आए तो पहले आपको क्या करना है, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन आर प्रोडक्ट। क्लियर? ऐसा आपको फर्स्ट लाइन तो कंपलसरी लिख ही लेनी है। उनका आपको थैंक यू कहना है, उनका आभार मानना है कि उन लोगों ने आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है इसलिए। देन रेफरेंस नंबर एंड द डेट ऑफ द इंक्वायरी लेटर शुड बी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। रेफरेंस नंबर आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने डिजिट का वो रेफरेंस नंबर होता है, वो भी सिखाऊंगी। तो वो रेफरेंस नंबर लिखना है, डेट भी लिखनी है कि कब आपने इंक्वायरी लेटर हमको लिखा था, तो वो डेट भी मेंशन करनी है। क्लियर? ताकि वो ना एक ही जगह से गुड्स नहीं परचेस करता होगा, वो बहुत सारी जगह से परचेस करता होगा, तो शायद कभी ऐसा हो सकता है कि वो भूल भी गया होगा कि उन्होंने कभी आपको लेटर लिखा था, वो भूल भी गया हो। तो जब भी लेटर रीड करें तो पहले आपको डेट ही लिखनी है कि ये डेट पे आपने हमको लेटर लिखा था इंक्वायरी लेटर, तो उसका अभी हम लोग रिप्लाई दे रहे हैं। तो उनको दोबारा ये चीज़ याद आ जाएगी कि हाँ, हम लोगों ने इतने गुड्स के लिए इंक्वायरी लेटर लिखा था या फिर इतना ऑर्डर दिया था, इतने बल्क का, वो सब कुछ। तो स्टार्टिंग में ये आपको मेंशन कर देना है। इवन इफ द सेलर इज अनएबल टू सेंड द गुड्स ही शुड गिव प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू द कस्टमर शोइंग द रीजन ऑफ हिज इनएबिलिटी टू डू सो। यानी अगर आप सेलिंग नहीं कर सकते हो गुड्स का, या फिर आपके पास इतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है आपके पास कि आप उनको गुड्स दे पाओ,
तो उसके लिए भी आपको लेटर लिखना है। ऐसा नहीं कि उनके पास से लेटर आ गया लेकिन आपके पास गुड्स नहीं है, तो आप माइंड में ऐसा सोच लेते हो कि नहीं, हमको क्या लिखने की ज़रूरत है, हमारे पास गुड्स है ही नहीं तो हम उसको कैसे सेंड करें। लेकिन नहीं, आपकी अच्छी इमेज क्रिएट हो इसके लिए आपको रिप्लाई भी देना है कि हमारे पास अभी इतने गुड्स अवेलेबल नहीं है, इतनी क्वांटिटी के साथ गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको अभी सेंड नहीं कर सकते। आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 3 मंथ हम आपको ये गुड्स दे पाएंगे। अगर आपको ज़रूरत है अभी तो आप किसी और के पास से परचेस कर सकते हो। ऐसा आपको अच्छे से बात करनी है, अच्छे से रिप्लाई देना है, तो सामने वाले के माइंड में भी अच्छी इमेज क्रिएट होगी कि नहीं, ये जो मैन है वो अच्छा है, यानी हमारे बारे में भी अच्छा सोचता है, हमारे लिए भी ऐसा रिप्लाई देता है, वो सब कुछ। तो अच्छी इमेज क्रिएट होती है इन शॉर्ट। इट विल क्रिएट गुड इम्प्रेशन। देखो आ गया ना वही कि जो ये चीज़ आप करोगे तो उससे अच्छी इम्प्रेशन क्रिएट होती है। कैटलॉग शोइंग द फीचर्स ऑफ द वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल शुड बी सेंट अलोंग विद द लेटर्स। यानी आपके पास कैटलॉग तो होगा, प्राइस लिस्ट भी होगी, तो वो भी आप जब रिप्लाई लेटर लिखो ना तो उसके साथ अटैच करने का नहीं भूलना है। सैम्पल्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी सेंट एंड इफ रिक्वायर्ड। यानी उन लोगों ने बोला है कि आपको सैम्पल गुड्स देना है, यानी हमको सेंड करना है, तो फिर आपको सेंड करना ही पड़ेगा। जो भी चीज़ आई थी इंक्वायरी लेटर में वो सारी चीज़ों का आंसर यहाँ पे आपको कंपलसरी देना है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट में देखा कि वो लोग हमसे ऐसा बोलते हैं कि हमको कैटलॉग देना, प्राइस लिस्ट देना या फिर सैम्पल गुड्स देना, तो आपको वो साथ में अटैच करना कंपलसरी है। ओके, गिव क्लीन इंफॉर्मेशन अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट। यानी उन लोगों ने अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि हम कैसे पेमेंट करेंगे या फिर ऑनलाइन या फिर चेक थ्रू, तो यहाँ पे आपको क्लियरली बोल देना है कि हम लोग कैश एक्सेप्ट करेंगे, चेक करेंगे या फिर गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो, जो भी होगा चलेगा। तो आपको क्लियर बोलना है क्योंकि पैसा तो आपको चाहिए। वो लोग सेंड करेंगे लेकिन पैसा तो आपको ही चाहिए, तो पहले वही अच्छी तरह से क्लियरली मेंशन करना है। ऐसा नहीं बोलना है कि हम चेक, कैश, ऑनलाइन पेमेंट सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। जिसकी आपको ज़रूरत है वही आप वहाँ पे बोलो। कैश की ज़रूरत है, बोलो हम लोग कैश ही एक्सेप्ट करेंगे। चेक की बैंक में अगर पैसा आ जाए तो बैंक चलेगा, जो चलेगा, लेकिन क्लियरली मेंशन करो। क्लियर? चलो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रैश होगा। मोड ऑफ ट्रांजेक्शन गुड्स एक्सपेंस मस्ट बी मेंशन्ड। यानी आपकी फैक्ट्री से उनके गोडाउन तक जाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है वो आपको मेंशन करना है कि ये गुड्स का ही प्राइस है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो इतना एक्स्ट्रा लगेगा। क्लियर? वहाँ पे आपको प्राइस बोल ही देनी है। 1450 है तो 1450 ही बोल देनी है कि ये 1450 है। जब भी आप पेमेंट करो उसके साथ अटैच करके ही पेमेंट करो। क्लियर? इन्फॉर्म द बायर वेदर द गुड कैन बी डिलीवर्ड विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट और नॉट। यानी बायर जो है, हम लोग क्या है, सेलर, तो जो बायर है उनको बताओ कि कौन से टाइम पीरियड के अंदर आपका गुड्स है वो डिलीवर्ड होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे क्या होता है, आप जब भी ऑर्डर करो आपको वहाँ पे वो लोग डेट दिखा देते हैं कि ये 2-3 दिन के अंदर ही आपका गुड्स आपके घर पे पहुँच जाएगा। तो उसी टाइम पे पहुँचता है, आपको पता होगा। भले ही वो 1 वीक के बाद की डेट हो, लेकिन वो डेट देते हैं ना उसके आसपास भी नहीं होता है, वो डेट के बीच में ही आपका गुड्स पहुँच जाता है। तो ऐसा आपको परफेक्ट रहना है और उनको बोल ही देना है कि ये गुड्स जो है वो इतने दिनों के बीच में ही आ जाएगा, तो वो भी मेंशन करनी है आपकी डेट। अट्रैक्टिव स्कीम्स शुड बी ऑफर्ड बाय द सेलर। यानी आप लोग देखते हो सारी जगह पे सेल होता है कि अगर 1000 का आप इतना परचेस करोगे तो उसके ऊपर 50 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेगा, या फिर डी मार्ट में जाओ, नेशनल हैंडलूम में जाओ, सभी जगह पे स्कीम होती है। तो आपको अगर आपका सेलिंग ज़्यादा करना है, सेलिंग बढ़ाना है, तो आपको भी स्कीम देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इफ़ यू ऑर्डर एक्सीड ₹50,000 यू विल बी गिवन एडिशनल 10%
डिस्काउंट। यानी 50,000 और 50,000 से ज़्यादा गुड्स का आप लोग हमारे पास से परचेजिंग करते हो तो हम लोग उस प्राइस के ऊपर आपको 10% देंगे। इफ़ यू सेल 100 यूनिट्स इन अ मंथ यू विल गेट 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यानी हमारे पास से आप लोगों ने जो सेल लिया है, सॉरी यूनिट लिया है, यानी आप 1 मंथ के अंदर 100 यूनिट सेल कर दोगे, आपको 5% क्या मिलेगा, डिस्काउंट। अगर एक यूनिट है 100 रुपीज़ का तो आप 100 रुपीज़ का सेल कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों ने 100 सेल कर दिया तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। यानी वो आपको कितने में पड़ेगा, 95 में। क्लियर, 5 रुपीज़ क्या हो जाएंगे आपका प्रॉफिट। तो ऐसी स्कीम भी आपको जो बायर है उनको आपको देनी है। यानी आप लोग देख ही सकते हो कि अभी मार्केट में ना कंपटीशन कितनी बढ़ गई है। आपका सेलिंग अगर आपको बढ़ाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऊपर से नीचे गिरना ही पड़ेगा। एक से बढ़कर एक स्कीम आपको रखनी पड़ेगी, भले ही उसमें आपने प्रॉफिट चढ़ा के स्कीम रखी हो, लेकिन स्कीम रखनी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि डीमार्ट में जाओ तो वो होगा 350 का, वहाँ पे लिखी होती है प्राइस, लेकिन डीमार्ट प्राइस भी साइड में लिखी होती है 290। तो आपको क्या लगेगा कि डीमार्ट वालों ने हमको 60 रुपीज़ माइनस करके ये प्राइस लिखी, यानी बाहर तो 350 में मिलती होगी, हमको यहाँ पे मिलेगी 290 में। लेकिन रियल में वो उनको ये जो गुड्स है वो रियल में पड़ता है 220 में ही पड़ता है, फिर भी उनको 70 रुपीज़ कमाने को मिलता है। लेकिन आपको क्या लगेगा कि डीमार्ट वाले हमको सस्ते में देते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे शॉप भी है जो डीमार्ट के प्राइस से भी कम प्राइस में हमको गुड्स देती है, लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है, एक चीज़ बैठ गई होती है कि नहीं डीमार्ट यानी डीमार्ट। तो ऐसा ही आपको अगर क्रेडिट बनानी है मार्केट में तो आपको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस करना पड़ेगा, थोड़ी सी ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम रखनी पड़ेगी। अगर एक बार आपका बिजनेस चल गया तो आप चाहे जितना भी चाहे प्रॉफिट ऊपर ऐड कर दो, लेकिन कस्टमर के माइंड में एक ही बात रहेगी कि नहीं ये वाला जो दुकानदार है वो हमको सस्ते में ही देता है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा रिप्लाई। तो ये थे 2 क्वेश्चन जो आएंगे 2 या 3 मार्क में, कि जो इंक्वायरी लेटर लिखते हैं उस टाइम पे कौन सी बातें ध्यान रखनी है, एंड फिर उसका जब आप रिप्लाई दो तो उस टाइम पे कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेटर डायरेक्ट। ओके, तो लेटर अब जितने भी चैप्टर बचे ना सब में लेटर ही आएगा, और 12th में ये लेटर 25 मार्क का आता है, यानी 25% का वेटेज होता है कि लेटर आपको वहाँ पे लिखना है। एक लेटर के मार्क होते 5, ये स्कोरिंग है। आप इस लेटर के अंदर मिनिमम 21 मार्क तो ला ही सकते हो अगर आप लोगों ने अच्छे से लिखा है तो कैसे लिखना है वो ध्यान अभी से ही रखना है, 11 से ही, क्योंकि 11th हमारा बेस है। 12th में जाके तो हम पढ़ेंगे, लेकिन 11th हमारा बेस है। तो 11th में ध्यान रखना है कि लेटर में कौन कौन सी बातें हमको कंसीडर करनी है, कहाँ पे एड्रेस लिखना है, कहाँ पे सेंडर एड्रेस आएगा, कहाँ पे रिसीवर एड्रेस आएगा, वो सब कुछ आपको ध्यान 11th में ही रखना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे जाके 12th में जाके बोर्ड में जाके 25 मार्क लेने हैं तो 11th में हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क का आता है, इसलिए 11th में 4 लेटर पूछे जाते हैं जो कि होते हैं 20 मार्क के, 5 मार्क का 1 लेटर। क्लियर। तो 11th में भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है तो यहीं पे आज का लेक्चर हम लोग रखते हैं। सी यू लेटर।